नमस्ते दोस्तों, मेरी आज की कहानी का नाम है मूर्ख पंडिताइन। तो आइए सुनते हैं ये कहानी। एक गांव में एक पंडित और पंडिताइन रहा करते थे। पंडित जी तो बड़े ही ज्ञानी थे, लेकिन पंडिताइन भोली भाली, अनपढ़ और मोटे बुद्धि की थी। दोनों गांव वालों की मांगने की आदत से बड़े ही परेशान थे। लोग उनकी चीज़ें मांग के ले जाते, पर या तो उसे वापस न करते या कई बार टोकने के बाद वापस भी करते तो खराब हालत में। दोनों लोगों की इस आदत से बड़े ही परेशान थे। एक दिन पंडित जी खेतों को देखने चले गए और पीछे से उनका एक पड़ोसी मंगरू उनकी साइकिल मांगने आ गया। पंडिताइन, ओ पंडिताइन, साइकिल दे दो, बड़े ज़रूरी काम से जाना है। 1 घंटे में तुम्हारी साइकिल वापस कर जाऊंगा। इसके पहले कि पंडिताइन कुछ कह पाती, मंगरू ने झट से साइकिल उठाई और हवा हो गया। थोड़ी देर बाद जब पंडित जी लौटे और बाहर अपनी साइकिल को ना पाकर सरपट घर के अंदर घुसे, पंडिताइन से बोले, अरे पंडिताइन, हमारी साइकिल कौन ले गया? पंडिताइन उदास स्वर में बोले, और कौन, वही मंगरू ले गया है। कही गया है 1 घंटे में लौटा दे हैं। अपनी घरवाली का डॉक्टर का दिखावे ले गया है। पंडित जी थोड़े गुस्से से बोले, अरे हम का बताएं इन लोगन का? अरे तुम कोई बहाना नहीं बना सकती थी? अरे कोई बहाना बना के मना कर देती। पंडिताइन, अरे का कही देते, उसको डॉक्टर के पास जाना रहा है। पंडित जी, अरे कह देती साइकिल पंचर हो गई है, उसका पैडल टूटा है, उसमें हवा नहीं है। पंडिताइन, चलो ठीक है, अगली बार से ऐसे ही बोल देंगे और मना कर देंगे। कुछ दिन बाद उनके बगल वाली गुप्ताइन पंडित जी के घर टेबल फैन मांगने आ गई। कहने लगी, का करें पंडिताइन, समधी जी घर पधारे हैं, थोड़ी ही देर रुकेंगे, अपना पंखा दे दो। देखो कितनी गर्मी हो रही है। अपना हम लोग तो हाथ वाले पंखे से काम चला लेते हैं, लेकिन समधी जी का कैसे दे दे हाथ वाला पंखा? यकीन मानो, जैसे वो गए बस तुरंत तुम्हारा पंखा तुम्हारे हवाले कर देंगे। पंडिताइन सोच में पड़ गई। पंडित जी का उस दिन वाला गुस्सा याद आ गया और उस दिन इनकार का बहाना भी याद आ गया जो पंडित जी ने बताया था। बोली, पंखा तो ना दे पाएंगे जी। गुप्ताइन बोली, क्यों, क्या हुआ? हमसे नाराज हो का पंडिताइन जो इनकार कर रही हो? पंडिताइन, अरे हमरे पंखे में हवा नहीं है, वो पंचर हो गया है और उसका पैडल भी टेढ़ा हो गया है। गुप्ताइन मन ही मन मुस्कुराई और पंडिताइन की मोटी बुद्धि और भोलेपन पे हंस दी। एक पल बाद मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं, जैसा है वैसा ही दे दो, हम काम चला लेंगे। कहते हुए पास के टेबल पर रखा हुआ पंखा उठाया और चली गई। शाम को पंडित जी घर लौटे तो गर्मी से बेहाल। पंखा चलाने के लिए उठे तो देखते हैं कि टेबल से पंखा गायब है। पंडिताइन से हड़बड़ाते हुए पूछे, अरे अरे पंडिताइन, पंखा कहाँ चला गया? पंडिताइन सकपकाते हुए बोली, बगल वाली गुप्ताइन के यहाँ समधी जी आए हैं, सो अपना पंखा मांग ले गई, जाते ही दे जाएंगी। अब तो गर्मी से बेहाल पंडित जी का दिमाग और गर्म हो गया। बोले, अरे उनके समधी जी आए हैं तो हम क्या करें, इनकार नहीं कर सकती थी क्या? बताए तो थे उस दिन का बहाना। बोली नहीं, अरे कुछ भी बहाना बोल के मना कर देती। पंडिताइन डरे स्वर में, किए तो थे इनकार और बहाना भी बताए थे, फिर भी वह मुस्काई और बोली, हम फिर भी चला लेंगे, और पंखा लेकर चली गई। पंडित जी झल्ला कर, अरे ऐसा क्या बोल दी? पंडिताइन, अरे वही जो उस दिन बताए थे, कह दिए थे, कहे तो थे कि उसमें हवा नहीं है, पंखे का पैडल टेढ़ा है, तो मानी नहीं, क्या करें हम?
हाँ, ये भी कहे थे कि वो पंचर हो गई है, फिर भी नहीं मानी। पंखा उठाई और चली गई। बोलो हम क्या करते। अरे मूर्ख, पंखे के लिए तो दूसरा बहाना बोलना था, जैसे कि उसका तार खराब है, उसका बटन खराब है, वह चलता नहीं है, ऐसा कुछ कह देती। साइकिल वाला बहाना थोड़ी ही चलेगा, कुछ तो दिमाग लगा लेती। पंडिताइन सोच में। अब पंडिताइन ने नया बहाना रट लिया। अभी 2 ही दिन बीते थे कि गांव में लोहारिन के पोते का मुंडन था और वह पंडित जी के घर लालटेन मांगने पहुंच गई। अपने घर के कार्यक्रम में आने का दावत देते हुए बोली, अपनी लालटेन दे दियो पंडिताइन, चिंता न करो, जैसा ले जा रहे हैं वैसा लौटा देंगे। पंडिताइन ने बड़ी ही समझदारी से दावत स्वीकार तो की, पर लालटेन देने से इनकार कर दिया। कारण पूछने पर पिछली बार जो पंडित जी ने नया बहाना बताया था उसको याद करके बोली, लालटेन तो चलता नहीं है, उसका तार खराब है और उसका बटन काम नहीं करता। लोहारिन पंडिताइन और उनके भोलेपन और मूर्खता पे मुस्कुराई और बोले, जैसा भी है हम काम चला लेंगे, तुम तय दो बस। और लालटेन लेकर चली गई। शाम को जब पंडित जी घर लौटे तो देखे घर में लालटेन के बजाय छोटा सा चिराग जल रहा है और पंडिताइन मुंह लटकाकर चिंतन मुद्रा में बैठी हैं। पंडित जी, अरे का हुआ पंडिताइन, ऐसे काहे बैठी हो और लालटेन कहाँ चला गया? अरे फिर कोनो मांग ले गया का? पंडिताइन, का बताएं, आज फिर बदरू की अम्मा आई और लालटेन मांग के ले गई। हम बहाना भी बताए उस दिन वाला, फिर वो ले गई। कहते कहते डांट के डर से अपने आप ही रोने लगी पंडिताइन। पंडित जी बेचारे पंडिताइन के रोने से पिघल गए और प्यार से समझाने लगे, अरे मेरी प्यारी पंडिताइन, लालटेन के लिए तो उससे जुड़ा हुआ बहाना बताना था। कुछ सोचते हुए बोले, कह देती उसका कांच टूटा है, उसमें तेल नहीं है, वो भकभका रही है। हताश, निराश और कुंठा से भरी हुई पंडिताइन ने अब यह नया बहाना याद कर लिया। अगली सुबह कल्लू आ धमका और उनका बछड़ा मांगने लगा। अब की बार तो पंडिताइन को नया बहाना याद भी न करना पड़ा, अभी कल ही तो पंडित जी ने बताया था। झट से बोली, अरे का बताएं कल्लू, बेचारे हमरे बछड़े में तो तेले नहीं है, उसका कांच भी टूटा है, वो भकभकाए रहा है, हम नहीं दे सकते। कल्लू भला कहाँ मानने वाला, जल्द ही दे जाऊंगा वादा करके। बछड़ा खोला और लेके हवा हो गया। अब घर में बछड़े को ना पाकर पंडित जी समझ गए कि फिर कोई बछड़ा मांग ले गया है और पंडिताइन ने फिर से वही किया होगा जो हमेशा करती हैं। गुस्से से बिना कुछ पूछे ही पंडित जी तमतमा के बोले, आज फिर दे दी बछड़ा? कह नहीं पाई? अरे कह देती कि उसका पैर टूट गया है, वो मर गया है, हम नहीं देंगे अपना बछड़ा। और न जाने क्या क्या अंट शंट पंडित जी ने गुस्से में पंडिताइन को बड़बड़ाया और गुस्से से चिल्लाने की वजह से पंडित जी का बीपी बढ़ गया और उनकी तबीयत खराब हो गई। अगले दिन वो घर पर ही रहे, कहीं काम पर नहीं गए। अभी पंडित जी अंदर के कमरे में सो ही रहे थे कि दरवाजे पर एक आदमी आया और पंडित जी को आवाज़ देने लगा, पंडित जी, ओ पंडित जी। अंदर से पंडिताइन निकली और उसे देखकर ये सोच बैठी कि फिर से कुछ मांगने आया है। गुस्से से भरी हुई ज्वालामुखी बनी हुई पंडिताइन बोली, कहो क्या काम है? आदमी बेचारा सकपकाते हुए बोला, अरे आज मेरे घर में कथा है, पंडित जी को लेने आए थे, जरा बुला दे।
पंडिताइन ने मन ही मन सोचा कि घर की चीज़ों को मांगने से इनका मन नहीं भरा, आज तो हद हो गई, मेरे पंडित जी को ही मांगने आ गए। मन ही मन बुदबुदाती रही। नया बहाना, सुनते सुनते तो मेरे कान पक गए हैं। क्या बनाऊं नया बहाना? तभी पंडिताइन ने तय किया कि पिछले सारे बहानों को आपस में मिला के एक नया बहाना बना देती हूँ। और गुस्से से ज्वालामुखी की तरफ फटते हुए बोली, अरे पंडित जी का पैर टूट गया है, वो पंचर हो गए हैं, उनकी हवा निकल गई है और वो भकभकाए भी रहे हैं। नहीं देंगे हम अपना पंडित जी, तुरंत चले जाओ यहाँ से। और गुस्से से उन्होंने फाटक बंद कर लिया। अंदर सोए हुए पंडित जी ने बाहर से पंडिताइन के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर दौड़े और सारा किस्सा जानने के बाद अपना सिर पकड़कर बैठ गए। आखिरकार हार कर बोले, हम तुम्हारे हाथ जोड़ते हैं पंडिताइन, अब तुम मंगनी सामान दे देना पर कोई बहाना ना बताना। तो यह कहानी यहीं तक दोस्तों। आशा है आप सबको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।